Assalamualaikum, this is Knowledge in Study Room channel. In this video we will study about the digestive tract. जैसे कि आपको पता है कि हम छोटी सी क्लिप्स में ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के बारे में देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और उनका टारगेट एरिया क्या है, उनका फंक्शन क्या है, हम इस बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज एक और हम ऑर्गन या ग्लैंड कह लें, जो भी अभी कहना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे, ये क्या है, ये ऑर्गन है कि एक ग्लैंड है, तो ये एक ऑर्गन है। ये ऑर्गन की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव गट है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो डाइजेस्टिव गट जो है वो एक ऑर्गन की कैटेगरी में आता है, तो इसको हम ऑर्गन ही कहेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। लेकिन हम इस बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, जो कुछ ऑर्गन्स हैं वो भी हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, तो उनमें से एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखते हैं कि ये कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। तो ये 3 तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिक्रेटिन हार्मोन, सेकंड वन है गैस्ट्रिन हार्मोन और थर्ड वन है कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म है CCK। अब जहाँ पर भी वर्ड CCK आएगा इट्स मीन कि ये कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन की बात हो रही है, और ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कर रही है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने इन 3 हार्मोन्स को रिलीज़ किया और इनका 1 बाय 1 फंक्शन देखते हैं क्या है, और इनका टारगेट एरिया हम देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सिक्रेटिन की। अब सिक्रेटिन का जो टारगेट एरिया है वो सेल्स ऑफ पैनक्रियास है। अब ये रिलीज़ कहाँ से हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने इसको रिलीज़ किया सिक्रेटिन को। अब ये जाएगा कहाँ, सेल्स ऑफ पैनक्रियास। हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियास मौजूद है उनके सेल्स के ऊपर जाकर ये एक्ट करेगा। अब जब ये सेल्स ऑफ पैनक्रियास के ऊपर जाकर एक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या करेगा, स्टिमुलेट्स कर देगा रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। अब जब जाकर एक्ट कर रहा है पैनक्रियास के सेल्स पे, तो क्या कर रहा है, वहाँ पर रिलीज़ कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस को। जब पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ हो जाएंगे तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये हो गया सिक्रेटिन का फंक्शन और इसका टारगेट एरिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिन की। गैस्ट्रिन को देखें तो इसका जो टारगेट एरिया है वो है स्टमक, डुओडेनम, पैनक्रियास और स्टमक म्यूकोसा। स्टमक म्यूकोसा ये है स्टमक की वॉल, इंटरनल वॉल को कहते हैं स्टमक म्यूकोसा। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने क्या रिलीज़ किया, गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज़ किया। इसने जाकर एक्ट किया स्टमक के ऊपर, डुओडेनम के ऊपर। डुओडेनम इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट है, उसको डुओडेनम कहेंगे। अब यहाँ पर इसने जाकर एक्ट किया। उसके अलावा इसने पैनक्रियास पर जाकर एक्ट किया। उसके अलावा इसने स्टमक म्यूकोसा पर जाकर एक्ट किया। इन 4 पार्ट्स पर जाकर इसने एक्ट किया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये इसका फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कहाँ से स्टिमुलेट कर रहा है, पैनक्रियास में से, क्योंकि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पैनक्रियास के अंदर मौजूद होते हैं। तो पैनक्रियास के अंदर इसने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट किया ताकि डाइजेशन में हेल्प करे। उसके अलावा एंड HCl इन स्टमक, स्टमक के अंदर जो HCl मौजूद होती है उसको क्या किया, उसको स्टिमुलेट किया। ये हुआ गैस्ट्रिन का फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन, CCK जिसको कहते हैं। अब कोलेसिस्टोकिनिन का क्या टारगेट एरिया है, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास इसका टारगेट एरिया है। पैनक्रियास क्या करती है, ये सिक्रीट करती है एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करती है पैनक्रियास जब इसको स्टिमुलेट किया जाता है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर क्या करती है, ये बाइल को और साल को रिलीज़ करते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब कोलेसिस्टोकिनिन का टारगेट एरिया पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर्स है। जब इन पर आकर कोलेसिस्टोकिनिन आकर एक्ट करेगा हार्मोन पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर्स, और उसके रिजल्ट में क्या होगा,
ये रिलीज़ कर देंगे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को। जैसे कि हमें पता है कि पेनक्रियाज क्या रिलीज़ करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। और ये रिलीज़ कहाँ से हो रहा है, पेनक्रियाज से, और इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। और इसके अलावा गॉल ब्लैडर क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा बाइल को फ्रॉम गॉल ब्लैडर से, और बाइल क्या करती है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये थे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंजाइम, हार्मोन्स और उनके फंक्शंस और उनका टारगेट एरिया हमने स्टडी किया।